हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज के इस क्लास में बात करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 8.1 केसेस इन अ बुक। 8.1 में पिछले 8 पार्ट में हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 40 तक। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 तक। 41 से शुरू करेंगे, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। कहता है साइन थीटा बराबर 3/5। क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया गया है साइन थीटा इक्वल टू 3/5, यानी लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 5। निकालना है आधार। क्या निकालना है? आधार। आधार बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सॉरी, आधार ने है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। चलिए इतना लिख दिए। तब यहाँ पर मान को हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर अगर देखें तो लंब का मान 3 है और कर्ण का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 25 में से 9 गया तो 16, और 16 कितना का होता है? 4 का। अब सिद्ध करना है, इसमें आप लोग को सिद्ध करना। आप अगर चाहे तो इसको फार्मूला से जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग जानते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, तो tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, क्योंकि गुना में उधर गया तो भागा में। सेम इसी तरह से इधर cot थीटा है, इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में 1/tan थीटा। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है 1/tan, तो क्या इसके बराबर कोट होगा सूत्र से जी। तो चलिए हम लोग चलते हैं LHS से। LHS से चलेंगे, RHS आ जाएगा। तो cos थीटा माइनस 1/tan थीटा बटा 2 cot थीटा, 2 cot थीटा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे cos थीटा माइनस 1/tan, अभी पढ़ाए क्या होता है? cot थीटा। सूत्र से 1/tan थीटा बराबर डियर स्टूडेंट होता है cot थीटा। सूत्र से लिख दिए, ठीक है, cot थीटा। अब यहाँ पर बटा 2 cot थीटा। अब यहाँ पर अगर देखें तो इसका मान लिखिए, तो इसका होता आधार बटा कर्ण, और cot थीटा बोले तो आधार बटा लंब। अब आधार बटा लंब, इसका देखें तो 2 आधार और बटा लंब। इतना जब लिख दिए तो यहाँ से हल करते हैं बाबू, मान बैठाते हैं। तो अगर मान बैठाइएगा तो आधार का मान देखें तो आधार का मान कितना लाए हैं? 4, और कर्ण का मान 5 है। तो पहला बार लिखा जाएगा 4/5, 4/5। फिर आपका आधार बटा लंब, आधार 4 है, लंब 3 है, तो फिर लिखाएगा माइनस, तो माइनस 4/3, बटा है तो बटा दे देंगे। इसके बाद क्या है? 2 गुना, तो 2 आधार का मान 4 और लंब का मान 3। किसी को कोई आपत्ति नहीं सर। अब इसके बाद भिन्न के जोड़ ऊपर ऊपर कीजिए, तो ऊपर ऊपर भिन्न के जोड़ 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 15। 5 से भागा 15 में देंगे 3 आएगा, 3 गुना 4 तो 12, माइनस 3 से भागा 15 में देंगे 5 आएगा, 5 गुना 4 तो 20, बटा। अब नीचे देखिए तो ऊपर ऊपर गुना होगा, तो बताइए 4 दूनी 8, और नीचे कितना हो जाएगा? 3। अब बताइए 20 में से 12 गया सर, 20 में से 12 गया तो हो गया -8 बटा 15, और बटा हो जाएगा 8/3। आपको पता है हर से हर कटता है। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहता है तो इसको हम क्या करेंगे? बटा में कन्वर्ट करेंगे। तो बटा को कोचिंग को कन्वर्ट हो जाएगा भागा, इससे इतना भागा हो रहा है, तो -8/15 डिवाइड 8/3। तो बताइए इसको लिख सकते हैं -8/15। इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 8 से 8 कट गया और 3 5 15, -1/5, -1/5। RHS प्रूव्ड।
RHS प्रूव्ड, जैसे कि देखिए यही लाना था ना -1/5। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग जिनको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन को अगर देखें डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 42 का पहला कहता है, सबसे पहले इसमें दो मान दिया है, ए वाला को ए के स्थान पर रखेंगे और बी वाला मान को बी के स्थान पर। तो इसको बनाने से पहले इसका लंब आधार कर्ण जानना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है दिया गया है, क्या दिया गया है, इसको थोड़ा सा उधर कर लेते हैं ताकि मैथ बनाने में सहूलियत हो। चलिए अब इसके बाद लिखते हैं दिया गया है, दिया गया है। देखिएगा डियर स्टूडेंट क्या दिया है, तो दिया हुआ है सर पहले साइन ए बराबर 4/5। तो लिख दीजिए बाबू साइन ए बराबर 4/5, यानी लंब हो गया आपका 4 और कर्ण हो गया आपका 5। आधार, आधार निकालिएगा √ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण को अगर देखें डियर स्टूडेंट तो कर्ण आपका 5 और लंब देखें तो 4। 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। 25 में से 16 गया तो आंसर कितना हो गया 9। और 9 कितना का होता है 3 का। सर ये तो ए वाला निकालनी है, बी वाला निकालिए। तो बी वाला भी निकाल लेते हैं। कॉस बी बराबर 12/13। आधार हो गया डियर स्टूडेंट 12, कर्ण हो गया 13, कर्ण हो गया 13। निकालेंगे अब लंब। लंब अगर देखें डियर स्टूडेंट तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। चलिए देखिए यहाँ कर्ण अगर देखें तो कर्ण कितना है सर, कर्ण 13 है, 13 का स्क्वायर। लंब देखें तो लंब कितना है, सॉरी आधार कितना है 12, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का 144 होता है। घटा देंगे, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25 तो 5 आ गया। इतना जब बन जाता है डियर स्टूडेंट, इसके बाद हमको ये करना है, इसके बाद हमको मान निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कॉस ए इंटू, इतना में अटेगा नहीं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए अब यहां पर देखिएगा कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। क्या यही क्वेश्चन है? जी सर यही है। तो आपको ध्यान रखना है, जहां थीटा ए होगा वहां इससे मान रखेंगे, जहां थीटा बी होगा इससे मान रखेंगे। बस इतना ही दिमाग लगाना है, कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ पर आप खुद बताइए, कॉस ए है तो बताइए ए वाला कैटेगरी में देखिए कि कॉस ए, पहले सूत्र लिख लेते हैं। इसका सूत्र क्या होता है आधार बटा कर्ण, और इसका सूत्र क्या होता है लंब बटा कर्ण, और इसका सूत्र क्या होता है सर लंब बटा कर्ण है, साइन है ना। चलो बाबू, और इसका हो जाएगा आधार बटा कर्ण। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक तो समझिए गलिए सर। अब कॉस ए है सर, तो क्या लिखिए ए वाला, देखो यही नहीं बाबू थीटा ए है। जी सर, तो यहाँ पर देखिए आधार, आधार का मान कितना है तो सर आधार का मान 3 है और कर्ण का मान 5 है। तो लिख दो बाबू 3/5 गुना। अब कॉस साइन बी, तो बी में देखो बाबू लंब कितना है सर, लंब तो 5 है सर, और कर्ण कितना है तो कर्ण 13 है। बहुत अच्छा। इसके बाद फिर लिखिए ए में देखिए ए यही नहीं बाबू, तो इसमें बताइए लंब कितना है, लंब 4 है, कर्ण 5 है, तो 4/5। आधार बी में देखिए तो बी यही नहीं बाबू, बी में आधार 12 है और कर्ण 13 है, तो 12/13। अब बताइए 3 5 15 और 13 5 65। अब बताइए 12 चक 48 और 13 5 65। एलसीएम हो गया 65। 65 से 65 कट गया, 1 गुना 15 तो 15। 65 से 65 कट गया, 1 गुना 48 तो 48। अब बताइए 8 5 13 के 3, 4 1 5 और 5 1 6, 63/65। ये आपका हो गया आंसर। आशा करते ही क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है।
तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 42 का पहला हो गया, अब 42 का दूसरा सेम इसी तरह से है, फिर ई भी वैसा ही है। ए और बी का मान दे दिया है, ए और बी का मान दे दिया डियर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर tan ए है और sin बी है, वैसा ही बनाएंगे। चलिए देख लेते हैं। तो लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया डियर स्टूडेंट? तो tan ए बराबर √3, नीचे कुछ नहीं तो 1। इसका फार्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब √3, आधार हो गया आपका 1। निकालना है कर्ण, कर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर देखा जाए डियर स्टूडेंट लंब, तो लंब का मान √3 है और आधार का मान 1 है, स्क्वायर से रूट कट गया तो 3, और 3 प्लस 1 तो कितना हो गया 4। सर ये तो निकाल लिए सर, अब क्या निकालना है? अब बी वाला देखिए, तो sin बी बराबर दिया हुआ है 1/2 लंब बटा कर्ण, यानी लंब 1 हो गया और कर्ण आपका 2 हो गया। आधार निकालना है, आधार का सूत्र अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण देखिए डियर स्टूडेंट, तो कर्ण आपका 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया तो √3। तो यहाँ तक तो हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग क्वेश्चन जो है वो निकालेंगे। तो क्वेश्चन को निकालने से पहले थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, तो कह रहा है sin ए, फिर तो वैसा ही है सर, cos बी माइनस, वहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, cos ए इंटू sin बी। सबसे पहले जानेंगे लंब बटा कर्ण, और इसका हो जाएगा आधार बटा कर्ण। अब माइनस तो माइनस, cos ए का फार्मूला आधार बटा कर्ण, और इसका फार्मूला लंब बटा कर्ण। सर इतना तो सब बना लेता। अब यहाँ के बाद बताइए ने, तो ए में देखो यही ने बाबू, तो ए में बताइए लंब कितना है? सर लंब √3 है, कर्ण कर्ण आपका 2 है, तो लिखिए √3 बटा 2। ठीक है। अब बी में देखिए सर, बी में आधार देखिए, तो आधार बी में कितना है? √3 है, और कर्ण देखे तो कर्ण 2 है माइनस। अब यहाँ पर देखिए ए cos ए में बताइए, ए में आधार कितना है? 1 है, कर्ण 2 है, तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2। लंब बी में देखिए, तो बी में लंब कितना? 1 है, और कर्ण कितना है? 2 है, 1/2। अब यहाँ आपको पता है ए गुना ए तो होता ए स्क्वायर, उसी तरह से √3 गुना √3 तो √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा? 3। तो √3 गुना √3 3 और 2 दूनी 4, 1 गुना 1 1 और 2 दूनी 4, फिर के घटाओ एलसीएम 4 हो गया। 4 से भागा 4 में दिए 1, 1 गुना 3 तो 3, 4 से भागा 4 में दिए 1, 1 गुना 1 तो 1, 3 में से 1 गया तो 2/4, 2 दूनी 4, तो आंसर हो गया 1/2, 1/2। आशा करते हैं आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम इसी तरह से भी क्वेश्चन है, सेम इसी तरह से भी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं करना है। सबसे पहले दिया हुआ है, दिया गया है, क्या दिया है सर? tan ए बराबर 1/√3। बताइए लंब कितना हो जाएगा? सर लंब 1 हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा? आधार √3 हो जाएगा। कर्ण निकालिए। सर कर्ण का सूत्र हम लोग को पता है ही नहीं, तो ठीक है लिखिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब सर कितना है? लंब आपका √3 है, सॉरी लंब आपका 1 है, और आधार आपका √3 है, स्क्वायर से रूट कट गया, 1 के स्क्वायर 1 और 3, 3 और 1 4, 4 तो हो गया आपका 2। अब निकालेंगे हम लोग tan बी, tan बी बराबर दिया है √3, नीचे कुछ नहीं तो 1। अब बताइए इसका फार्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब हो गया √3
आधार हो गया 1, और कर्ण निकाल लेते हैं तो कर्ण का देखिए निकालिएगा तो 2 आएगा, आप लोग खुद ही निकाल लीजिएगा। अब आइए बनाते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो कहता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। प्रोसेस तो सेम है डियर स्टूडेंट। सबसे पहले फार्मूला सूत्र का उपयोग करना है। तो साइन का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। इसका फार्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। अब आप बताइए कॉस का फार्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। लंब का फार्मूला क्या होता है? साइन का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। अब जहां ए रहेगा ए से मान रखेंगे, और जहां बी रहेगा बी से मान रखेंगे। तो ए है, ए में देखिए लंब कितना है? 1 है, कर्ण 2 है, तो 1 बटा 2। बी है, बी में देखिए आधार कितना? आधार 1 है, कर्ण 2 है, 1 बटा 2 प्लस तो प्लस सर। कॉस ए में देखिए आधार कितना है? √3 है, कर्ण 2 है, तो √3 बटा 2। साइन बी, बी में देखिए लंब कितना है? √3 है, कर्ण 2 है, तो √3 बटा 2। चलिए 1 गुना 1 तो 1 और 2 दूनी 4। सेम क्वेश्चन है बाबू, √3 गुना √3 तो 3 2 दूनी 4, एलसीएम 4। ये 4 से भागा 4 में दिए 1, 1 गुना 1 तो 1, 4 से भागा 4 में दिए 1, 1 गुना 3 तो 3, 3 और 1 4, 4 बटा 4, 4 से 4 कट गया, आंसर आपका हो गया 1। ठीक है, तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan a प्लस बी बटा 1 माइनस tan a इंटू बी यदि sin a बराबर, सेम क्वेश्चन है, जैसे उसको बनाया वैसे ही इसको ही बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए लेट ना करते हुए बनाना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, दिया गया है। सर क्या दिया गया है? साइन ए बराबर 1 बटा 2, साइन ए बराबर 1 बटा 2, सॉरी 2 नहीं है, √2 है। तो लंब हो गया आपका 1, कर्ण हो गया आपका √2, आधार निकालिएगा तो ये भी 1 के आएगा, निकाल लेते हैं आधार। सूत्र क्या होगा सर? कर्ण स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान अगर देखा जाए, कर्ण का मान अगर देखा जाए डियर स्टूडेंट, तो कर्ण आपका कितना हो जाता है? √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से √2 कट गया तो 2 माइनस 1 तो 1, सर 1 निकला है, और बाकी है सर, निकाल देते हैं। कॉस बी √3/2, आधार बटा कर्ण, आधार हो गया √3 और कर्ण हो गया आपका 2। निकालना है लंब, तो लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण अगर देखा जाए डियर स्टूडेंट तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, आई कट गया तो 3 हो गया, 4 में से 3 गया 1, तो ई भी 1। अब आपका मान निकालिए। अब आपको जो कह रहा है, तो कह रहा है सर tan A प्लस tan B, ये सब सूत्र होता है। ठीक है, आप जब जाइएगा 11 क्लास में तो ये सब फार्मूला पढ़िएगा, यहाँ आपको प्रूव करल का आ रहा है। सबसे पहले हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका फार्मूला होता है लंब बटा आधार प्लस, इसका भी होता है लंब बटा आधार और इसका अगर सूत्र देखें तो लंब बटा आधार गुना लंब बटा आधार। सूत्र में कोई चेंजिंग, ए रहे बी रहे, ओनली फॉर आपको मान देखना है, ए है तो ए वाला। अब यहाँ से देखिए, यहाँ tan ए है, ए में देखिए लंब कितना है? 1 है, आधार भी 1 है, तो बताइए 1 बटा 1 प्लस। अब फिर देखिए tan बी में, तो tan बी में देखिएगा तो लंब 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 1 है और आधार आपका √3 है, 1 बटा √3। ठीक है, अब फिर देखिए यहाँ पर 1 माइनस, ए में देखिए तो लंब कितना है? 1 बटा 1 लंब बटा आधार गुना, यहाँ पर देखिएगा तो 1 बटा √3। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इसके आगे हम क्या करें?
इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं या छोटा कर देते हैं। चलिए अब यहाँ से देखिए, अब आप खुद बताइए, 1 + 1 तो भिन्न के जोड़ नहीं हो गया, तो एलसीएम ले लिए √3। 1 से भागा √3 में √3 गुना 1 तो √3 प्लस √3 से √3 कट गया तो 1, फिर नीचे हो गया, नीचे कुछ नहीं तो 1, तो एलसीएम भी लीजिए तो √3 1 से भागा √3 तो √3 गुना 1 तो √3 और माइनस तो माइनस, √3 से भागा √3 कट गया तो 1 गुना 1 तो 1, हर से हर कट गया, तो क्या आपको मिला √3 + 1 और बटा √3 - 1। आप नोमा पढ़े थे कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो इसका हर परिमेयकरण किया जाता है, ताकि हर जो है वो एक क्या हो जाए, हर जो है एक परिमेय संख्या बन जाए। तो हर को परिमेयकरण करने के लिए हर परिमेयकरण होता है, जहाँ पर अगर माइनस का चिन्ह है तो ऊपर नीचे प्लस का चिन्ह करके गुना करेंगे, √3 + 1 और √3 + 1। तो यहाँ पर देखिए, तो बताइए √3 + 1 का होल स्क्वायर और बटा कितना हो जाएगा, a² - b²। क्यों बाबू, क्योंकि a गुना a तो a² होता है। अब यहाँ पर कर लेते हैं a² + b² + 2a और b बटा स्क्वायर से रूट कट गया तो 3 - 1। अब यहाँ पर देखते हैं, स्क्वायर से रूट कट गया 3 और 1 के स्क्वायर 1 और प्लस 2 √3 और बटा कितना 2, 1 और 1 2 और 1 3 सॉरी 3 और 1 4 4 + 2 √3 बटा 2, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लिए 4 में भागा दिए 2, आई कट गया तो √3 बटा 2, तो 2 से 2 कट गया, आंसर हो गया 2 + √3। 2 + √3। आशा करते ही भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 5। कहता है एकरा में दिया हुआ है खाली tan a, तो tan a दिया हुआ है तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया है डियर स्टूडेंट, tan a = 2, लंब बटा आधार, नीचे कुछ नहीं तो 1, तो लंब आपका हो गया 2, आधार हो गया 1, निकालना है कर्ण, √ कर्ण स्क्वायर माइनस, सॉरी कर्ण निकालना है ना, तो आधार स्क्वायर या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ देखिए लंब, तो लंब कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर, आधार 1 है तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 + 1 तो 4 और 1 5। अब यहाँ तक हो गया डियर स्टूडेंट। तो अब इसका मान निकालते हैं, sec a इंटू tan a प्लस tan² a माइनस cosec a। सबसे पहले इसका मान लिखते हैं, ठीक है, सॉरी मान ने फार्मूला लिखते हैं, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार, फार्मूला एक बार लिख के कॉपी में रख ले रहिएगा, और इसका हो जाएगा लंब बटा आधार। अब इसका देखिए डियर स्टूडेंट, तो इसका भी हो जाएगा लंब बटा आधार, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, और इसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब। अब इसे मान रख दीजिए, तो कर्ण का मान कितना है सर, कर्ण का मान बात किए तो कर्ण √5 है, तो √5 बटा आधार का मान, आधार 1 है, गुना लंब, तो लंब आपका 2 है अब आधार 1 है, प्लस लंब आपका कितना है 2 है, आधार 1 है। अब यहाँ पर कर्ण, कर्ण आपका √5 है और लंब आपका 2 है। अब यहाँ पर देखिए √5 गुना 2 तो 2 √5, क्योंकि अंदर अंदर के साथ बाहर बाहर के साथ, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर अगर देखें तो माइनस √5 बटा 2, √5 बटा 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम ले लेते हैं तो 2 हो गया, तो बताइए 2 दूनी 4, 4 √5 प्लस
2 से 2 कट गया तो 4 दूनी 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -√5, -√5। फिर से देख लेते हैं, सेक ए इंटू tan ए प्लस tan स्क्वायर ए माइनस कौसेक ए। ठीक है, तो कर्ण बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार का स्क्वायर, कर्ण बटा लंब। अब यहाँ पर लंब हो गया 2, कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है √5, √5। ठीक है, आधार 1 तो आधार 1 गुना लंब बटा आधार, लंब देखे तो लंब 2 है, आधार 1 है। ठीक है, 2/1 माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, √5। अब यहाँ पर घटाइए तो ये 4 है तो 4 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 3√5 और प्लस 8 और बटा 2, यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो आशा करते भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया गया है कौसेक ए बराबर 2, नीचे कुछ नहीं तो 1, तो कर्ण बटा लंब, कर्ण आपका हो गया 2 और लंब हो गया 1, आधार निकालिए, आधार निकालिएगा तो √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान देखे तो कर्ण आपका 2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 में से गया तो √3। अब √3 आ गया तब क्वेश्चन देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1/tan ए प्लस sin ए और बटा 1 प्लस cos ए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आप इसको आसान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कैसे, तो 1/tan ए बराबर सूत्र पढ़ाए थे cot ए और sin ए बटा 1 प्लस cos ए। आप फार्मूला लगाइए, इसका होगा आधार बटा लंब, अब इसका लगाइए तो लंब बटा कर्ण, आई होगा 1 प्लस आधार बटा कर्ण। जब इतना लिख लिए तो बताइए आधार का मान कितना है, तो आधार का मान √3 है, √3, और लंब का मान कितना है, तो लंब का मान 1 है प्लस लंब का मान 1 और कर्ण का मान 2 बटा 1 प्लस आधार का मान √3 और कर्ण का मान 2, नीचे कुछ नहीं तो 1। चलिए हम लोग अब इधर थोड़ा सा और इसको छोटा कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए ऊपर अगर देखते हैं तो ऊपर अगर देखे बाबू तो ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे। जी सर, एलसीएम हो गया 2, 1 से भागा 2 में 2 तो 2√3 प्लस तो प्लस 2 से भागा 2 में दिए 1, 1 गुना 1। चलिए अब नीचे एलसीएम ले लीजिए तो हो गया 2। अब 1 से भागा 2 में दिए तो कितना आया 2, और 2 गुना 1 तो 2 यानी 2, और 2 से भागा 2 में दिए तो कट गया यानी हो गया √3। अब 2 से 2 कट गया तो ऊपर क्या बचा 2√3 प्लस 1 बटा 2 प्लस √3, 2 प्लस √3। अब इसका परिमेयकरण कर लीजिए तो बताइए इसको ऐसे लिखे या ऐसे लिख सकते हैं, √3 प्लस 1, नहीं ऐसे रह दीजिए 2 प्लस √3। अब इसको यहाँ पर ऐसे कीजिए तो परिमेयकरण करेंगे तो 2 प्लस √3 प्लस 1 और बटा 2 प्लस √3, ऊपर नीचे क्या हो जाएगा माइनस 2 माइनस √3 बटा 2 माइनस √3। अब बताइए इससे गुना कर देंगे 2√3 गुना 2 माइनस √3, फिर 1 से गुना करेंगे 2 माइनस √3 में बटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर गुना करके लिखिए तो 2 दूनी 4, 4√3 और यहाँ √3 3 हो गया और एक बाद कितना हो गया
3 गुना 2 तो 3 दूनी 6 माइनस 6, यहाँ पर प्लस 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा -√3 और बटा 2 का स्क्वायर 4 और 4 माइनस 3, 4 माइनस 3। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इसको यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा। अब बताइए 4 में से एगो चल जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो कितना बचेगा 3√3 और माइनस 3√3, इसके बाद 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4, यानी 3√3 और प्लस 4 माइनस 4, बड़ा चिन्ह माइनस का है ना, और बटा 4 में से 1 गया तो 1, यानी आंसर होगा 3√3 माइनस 4। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो मिलते हैं अब लोग, और क्वेश्चन है नहीं, अब 43 शुरू होता है, तो 43 आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस सतीश क्लास 9 एंड 10 पर बिल्कुल सही विषय का निःशुल्क अध्ययन कराया जाएगा, तो आप लोग इसे यानी कि सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको जब जब लाइव क्लास ले आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहे। धन्यवाद दोस्त।